तो आ गए आप। देखो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं ना कि मुझे ड्राइंग स्टार्ट तो करनी है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। पेंसिल पेपर तो है मेरे पास। देखो 2026 आ चुका है और इस साल मैं एक ड्राइंग सीरीज लेके आने वाला हूँ जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, सिर्फ 10 से 15 वीडियोज़ का सेट होगा। और उन 10-15 वीडियोज़ में मैं A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ, जिससे कि आप क्विक सेशंस में बहुत जल्दी इम्प्रूव कर पाओगे और जिससे कि आप बेसिक ड्राइंग से रियलिस्टिक ड्राइंग तक भी जा सकते हो। देखो आखिरकार प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है, लेकिन की फैक्टर जो कि जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और काफ़ी लोग है ना वो पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस करते हैं और पोर्ट्रेट बन नहीं पाता और सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसका रीज़न है आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है और बेसिक के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता और लाइटनिंग और टेक्सचरिंग के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, बल्कि लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है हमारी ड्राइंग के अंदर। क्योंकि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं पड़ेगी वो हमें पता कैसे चलेगा उसकी शेडो किधर है। तो ड्राइंग के अंदर यही दो पॉइंट होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइटनिंग और टेक्सचरिंग। और इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से समझ लो, इन 15 वीडियोज़ को देख लो, जिससे कि आपको काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी लोग ऐसे हैं वीडियो देख तो लेते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहा। लाइक करो, कमेंट करो और स्टार्ट करते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने वर्किंग स्पेस पे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा लाइन। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन भी प्रॉपरली नहीं बना पाते तो ड्राइंग में कॉन्फिडेंस आना मुश्किल है। तो आज हम सिर्फ लाइन से ड्राइंग की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सीखेंगे। अब तुम सोच रहे होंगे कि यार लाइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होती है। वो इसीलिए क्योंकि हर ड्राइंग लाइन से ही बनती है, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, चाहे वो एनिमे हो, चाहे वो रियलिस्टिक आर्ट वर्क ही क्यों ना हो। हर चीज़ की शुरुआत लाइन से होती है। अगर हम बात करें लाइन की तो लाइन 4 टाइप की होती हैं, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, जिगजैग लाइन और एस कर्व। तो आज हम फोकस करेंगे स्ट्रेट लाइन पर और कर्व लाइन पर क्योंकि बिगिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और बात, स्टार्ट करने से पहले काफ़ी लोगों को ना पेंसिल होल्ड करनी नहीं आती। वो क्या करते हैं ना, कुछ जैसे कि है पेंसिल है, पेंसिल को यहाँ से पकड़ेंगे, है ना, बिल्कुल आगे से यहाँ से पकड़ेंगे, और कुछ लोग तो ऐसे पकड़ते हैं। तो सही तरीका क्या है पेंसिल होल्ड करने का? एक तरीका क्या है कि आप 2 उंगली लो और ये ऐसे 2 उंगली और यहाँ पे इतनी दूरी, मतलब ये परफेक्ट है। इस तरीके से पेंसिल होल्ड करनी चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं ना, टाइटली पकड़ते, पूरा प्रेशर लगा के। प्रेशर नहीं लगाना है, बिल्कुल ग्रिप हल्की रखनी है। जितनी ज़्यादा ग्रिप हल्की होगी ना उतने अच्छे से ये मूव होगा। अब टाइटली रखो, क्या ड्रॉ होगा, कुछ भी नहीं। तो ग्रिप बहुत ज़्यादा हल्की रखनी है और बाकी चीज़ें मैं प्रैक्टिस करते करते बताऊंगा। काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि वो लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये तरीका होता है लोगों का ड्राइंग लाइन ड्रॉ करने का, पर ऐसे नहीं करना। आपको एक बारी में ऐसे करना। ये होगी स्ट्रेट लाइन। ये क्या होती है, ये कॉन्फिडेंट स्ट्रोक्स नहीं होना और ये कॉन्फिडेंट स्ट्रोक्स। और एक और बात, जब आप लाइन ड्रॉ करते हो तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, बहुत आराम से ऐसे ये ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। ये दरअसल गलत तरीका है। सही तरीका क्या है कि आप जब एक बार यहाँ रखा और ऐसे, ये होता है सही तरीका किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। ये ओवरऑल हम बात कर रहे हैं हैंड कंट्रोल की। जैसे कि आप प्रैक्टिस करते हो लाइंस की, जैसे कि आप ये अब इसमें मैं अगर कुछ ऐसा करूं, ये यहीं पे रखे हुए सिर्फ पेंसिल ये हाथ में और ये उंगलियां हिल रही हैं, कैसे? हमें क्या करना, ये गलत तरीका है। हमें क्या करना, हमें ये पूरा कंप्लीटली ये चीज़ ये ऐसे मूव करना। ऐसे कैसे मूव करना, ऐसे, ना कि ऐसे। ये हम बिल्कुल ऐसे रहेगा और ये ऐसे करके देखेंगे। ये तरीका, ये बेस्ट सही तरीका है और ये गलत तरीका है। तो क्या करना, ये कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करनी। और लाइंस की प्रैक्टिस अलग अलग तरीके की होती है। जैसे कि ये तो स्ट्रेट लाइन, ये अब इसमें अगर मैं ऐसा करूं, गलत तरीका। हमें क्या करना, ये मतलब आपको ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे ही रहना चाहिए। ये जब आप ड्रॉ करते हो तो सिर्फ इसका इस्तेमाल नहीं करना, ये पूरा कंप्लीटली पूरा हिलेगा, ये ऐसे
जब भी आप काम करोगे पूरा हिलेगा। तो हमें पूरे हाथ का काम लेना है, सिर्फ इसका नहीं लेना। अगर खाली इससे बनाओगे तो परफेक्ट नहीं बनेगा। आप परफेक्शन आता कैसे है? परफेक्शन पूरे हाथ को इस्तेमाल करने के बाद ही आएगा। अब हम देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन की हम कितनी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आप ये एक तो ये होता है, फिर ये है ना, फिर इसके बाद ये कुछ ऐसा आएगा। अभी ऐसा हो गया। अब यही चीज़ उल्टी, ये है ना, और अभी ऐसा करा था हमने, अब यही चीज़ उल्टा, रिवर्स हो जाएगी हर चीज़। यही चीज़ उल्टी, ये कुछ प्रैक्टिस है। अब ये ऐसी होगी। अब कर्व की प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? कर्व की प्रैक्टिस कुछ ऐसा, ये क्या हिल रहा हमारा? ये नहीं हिल रहा, हम ये पूरा कंप्लीटली ला रहे। कैसे? ये बस एक के ऊपर करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है ना। और जैसे कि हम ये कर्व तो है, ये सर्कल बनाए। अगर हम यहाँ पे सर्कल बनाएं तो हम कैसे बनाएं? एक तो होता तरीका कि हम कैसे करेंगे, आराम से, ये तरीका होगा। अब हमें करना है स्पीडली काम। स्पीडली कैसे करेंगे? ये फटाफट, ये इसी पे प्रैक्टिस करते रहोगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि पहली बारी में जो होगा सर्कल परफेक्ट बनेगा। ये, और जब भी सर्कल स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम तुम सर्कल बनाओगे तो कैसे बनाओगे कि पहले एक बार कैसे करोगे, हल्का सा हवा में ऐसे करते रहोगे। फिर जब तुम सर्कल बनाओगे ना, ये देखो, है ना, तो ये चीज़ फ़र्क पड़ती है। तो अब प्रैक्टिस कैसे करनी है सर्कल की? अब इसे, ये बड़ा सर्कल है और अंदर चलते जाना है। ये अंदर 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 अंदर, जी, ये देखो हो गया। अब यही चीज़ हमें रिवर्स करनी है। जो भी हमें काम करना उसे रिवर्स कर दो प्रैक्टिस के लिए। ये चीज़ हमें ये चीज़ परफॉर्म करनी है। जैसे ये था, इसे अंदर की तरफ लेके ये चीज़ परफॉर्म करनी है हमें, है ना। और जिगजैग लाइन है, हम क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे, ये ऐसे बनाएंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? उंगलियों का। हमें उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना, हमें पूरा इस्तेमाल करना है। देखो ये हिला तो उंगली तो नहीं हिली। ये चीज़ अगर तुम देखो, ये चीज़ हमें इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, हमें कंप्लीटली ऐसे करना है। देखो ये होता है परफेक्ट तरीका। और आराम से काम नहीं करना, स्पीडली करना है। अब जैसे कि कर्व लाइन है, ये देखो कर्व लाइन की बात करी थी हमने। कर्व कैसे करेंगे? अब तुम यहाँ देखो, कहाँ बनाऊँ, यहाँ पे देखो, कर्व लाइन कुछ ऐसे है। जब हम आराम से बनाते हैं ना, ये गलत तरीका है। अब हम स्पीडली काम करेंगे। ये आई ना परफेक्शन। तो इसकी बात कर रहा था मैं, हमें ये चीज़ सीखनी है। हमें कोई भी चीज़ आराम से ड्रॉ नहीं करनी। जो ऐसे करते हैं ना, हल्का हल्का ऐसे करके लाइन बनाएंगे, ये गलत तरीका है। तो हमें इस तरीके से काम करना है। अब हम लाइन की हेल्प से ना कुछ और भी बना सकते हैं। जैसे कि ये देखो, देखते रहना, ये चीज़ हो गया। अब यही चीज़ यहाँ पे छोटे से बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ से छोटे से बड़ा, अब यहाँ से ये भी छोटे से बड़ा। समझे? मतलब यहाँ पे डार्क टोन है और यहाँ से हम लाइट होते चले गए। यहाँ पे डार्क टोन है अंदर और यहाँ से हम लाइट होते चले गए। ये कुछ मैंने आपको बता दिया शेडिंग का, कि आप डार्क टोन से जब लाइट टोन की तरफ आते हो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चीज़ अंदर की तरफ जा रही है ना, कोई चीज़ अंदर की तरफ जा रही। जब यहाँ से डार्क होगा ना, ये कुछ ऐसे, ये रास्ता बन गया, ये तो ये रास्ता बन गया, ये वाला हिस्सा रास्ता है। तो देखो, जब डार्क टोन होगा तो कुछ ऐसा बनेगा। तो प्रैक्टिस करते रहना है। कौन कौन सी लाइन की प्रैक्टिस करनी है? एक तो ये लाइन है, ये दूसरी
ये लाइन है। तीसरी इस चीज़ की ये, चौथी ये, समझे? और फिर जिगजैग में स्पीडली करना, मतलब कुछ भी होना चाहिए स्पीड में, ये कुछ ऐसा होना। और अगर मैं बात करूँ आप लोगों की अब कॉमन मिस्टेक्स की, तो आप लोग क्या करते हो ना कि अब आपको लाइन खींचने के लिए बोला मैंने, तो क्या करोगे? ये ऐसे करोगे, ऐसे। ये चीज़ गलत तरीका है। दूसरा गलत तरीका क्या है कि आपने लाइन इतनी बनाई, अब आपको लगा कि यार लाइन यहाँ तक होनी चाहिए थी, तो क्या करोगे आप? यहाँ यहाँ से ऐसे ऐसे जोड़ोगे, तो ये चीज़ गलत होगी। आपको जब लाइन लेनी है तो ऐसे लेनी है, कंप्लीटली पूरी जहाँ तक लेनी है। और तीसरी गलती आपकी सबसे बड़ी है। तीसरी गलती है कि आप पेंसिल को बहुत टाइटली ऐसे होल्ड करते हो, बहुत टाइटली। ये गलत तरीका है। आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रिप रखनी है, बहुत ज़्यादा हल्की ग्रिप रखनी है, और थोड़ा सा ऊपर यहाँ से पकड़नी है, यहाँ से 2 उंगली का डिस्टेंस, और ये यहाँ से ऐसे किसी भी पेंसिल को होल्ड करना है। तो ये राइट तरीका है। तो इन बातों का ध्यान रखो और रोज़ 5 मिनट प्रैक्टिस करो, 7 दिन में अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।